हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का 8वां क्लास है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल क्षार एवं लवण इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आरक्षक या फिर पुलिस, पीएससी, टेट या व्यापम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके सिलेबस में साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन के अंतर्गत केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो बिना किसी तरीके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप सारे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से जा करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लवणों के विलयनों का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का है? इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है MgSO4 जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, एवं Na2SO4 जिसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। आपको रासायनिक सूत्र के साथ साथ आपको नाम भी पता होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट। ऑप्शन बी में दिया गया है कॉपर सल्फेट एवं अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन सी में दिया गया है सोडियम एसीटेट एवं अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी में दिया गया है सोडियम एसीटेट एवं अमोनियम साइनाइड। तो इसका जो सही आंसर है, इनमें से जो अम्लीय प्रकृति जो रखता है वो रखता है कॉपर सल्फेट एवं अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत अपघट्यों के निम्न विलयनों में से किस एक युग्म का पीएच 7 से अधिक होता है? अब पीएच के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री क्लास फॉर प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके साथ साथ हमने फिजिक्स बायोलॉजी का भी क्लास अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लेना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही सभी के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपका तैयारी और बेहतर हो सकता है। तो जल्दी से जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इस चैनल से बने रहें। आपको इस चैनल पे प्रयोगशाला परिचारक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत अपघट्यों के निम्न विलयनों में से किस एक युग्म का पीएच 7 से अधिक है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है CH3COO NH4 एवं NH4 होल्ड बाई CO3। ऑप्शन बी में दिया गया है FeCl3 जिसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, COSO4 जैसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, NaCl एवं KCl। ऑप्शन डी में दिया गया है CH4COONA एवं KCN। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सभी जो हैं, जिसमें से जो सोडियम एसीटेट है, ठीक है, ये उदासीन होता है, इसका पीएच 7 होता है। ठीक है, ना ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फेरिक क्लोराइड ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। ठीक है, वैसे ही जो NaCl यानी कि नमक, इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, ना ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है पोटेशियम साइनाइड के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। अब पोटेशियम साइनाइड के जलीय विलयन का मान कितना होगा ये आपको बताना है। क्या उसका पीएच 7 से कम होगा या फिर 7 से अधिक होगा, या पीएच 0 होगा या फिर पीएच होगा उसका 7? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो पोटेशियम साइनाइड के जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल वर्षा के पीएच का पारस होता है। अम्ल वर्षा के पीएच का पारस कितना होता है ये आपको बताना है। सिंपल से क्वेश्चन ये है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए दिया गया है 3.5 से 5.6, ऑप्शन बी में दिया गया है 8.0 से लेकर के 9.0, ऑप्शन सी में दिया गया है 0 से 2.0, या ऑप्शन डी में है 7.0 से लेकर के 8.5। क्योंकि अम्ल वर्षा नाम से स्पष्ट होगा ये अम्लीय प्रकृति होगा, ठीक है। तो ये 7, 8 ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी और डी तो होगा नहीं, ठीक है। अब आपको ए और सी में आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3.5 से लेकर के 5.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय गालक है। अब अम्लीय गालक समझने से पहले आपको गालक क्या होता है ये समझना होगा। तो गालक क्या होता है? वह पदार्थ जो अयस्क में मौजूद अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? वह पदार्थ जो अयस्क में मौजूद अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया कर उन्हें पिघलाने या फिर हटाने में मदद करता है। समझ आया? पिघलाने या फिर हटाने में मदद करेगा, और ये गालक है। किसको हटाएगा? वह पदार्थ जो अयस्क में मौजूद अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें पिघलाने या फिर हटाने में मदद करता है, ठीक है। यही गालक होता है। अब अम्लीय गालक कहने का अर्थ क्या है? अम्लीय गालक क्या करेगा? क्षारीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें हटा देगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर क्षारीय गालक की बात करें तो किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा? तो वो अम्लीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करेगा। आई होप कि आपको समझ आया हो। क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय गालक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, SiO2 जिसे बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी ऑप्शन पे भी अगर बात करें तो इनको क्या कहते हैं? CaO को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया गया है MgO जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी में दिया गया है FeO जिसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। आई होप कि आपको सारे के नाम क्लियर होंगे। पहले मैंने बताया SiO2 जिसे बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मैंने बताया CaO जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी में जो दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑप्शन डी में फेरस ऑक्साइड। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय गालक है, तो ये है ऑप्शन ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी जो सभी हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस, ये सभी क्षारीय गालक हैं, ठीक है। ये सभी क्षारीय गालक हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हमने लिया है। आई होप कि समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तांबे की गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस। तांबे की गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है N2O, ऑप्शन बी में दिया गया है NO, ऑप्शन सी में दिया गया है NO2, ऑप्शन डी में है N2। तो इसका हम समीकरण देख लेते हैं कि कैसे ये अभिक्रिया करेंगे। तांबा यानी कि कॉपर, ये हमने कॉपर लिया, ठीक है। कॉपर के साथ क्या कर रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। अब ये प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? CuNO3, ठीक है। इसके साथ ये बनाएगा NO2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये 2H2O भी बनाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सामने 4 लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं कॉपर, ठीक है। और ये है सांद्र जो कि नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। अभी जो बना इसके बाद प्रतिक्रिया करने के बाद कॉपर नाइट्रेट बना, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। इसके साथ साथ NO2 ये एक गैस बना है, ठीक है। और इसके साथ साथ बना है H2O यानी कि जल। जो NO2 है इसे बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या बना है? NO2 यानी कि ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आई होप कि समझ आ रहा हो। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पेयजल का pH निम्न के मध्य होता है।
पेयजल यानी कि पेयजल समझ रहे हैं, पानी पीते हैं जो पानी, उसका पीएच कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 3.5 से लेकर के 6.5, ऑप्शन बी में दिया गया है 5.5 से 9.5, ऑप्शन सी में दिया गया है 7.00 से लेकर के 12.00, ऑप्शन डी में दिया गया है 1.5 से लेकर के 5.5। आप देख पा रहे होंगे जो जल होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है, 7 होता है इसका पीएच मान। एग्जैक्ट 7 तो कहीं पे दिया नहीं है, ठीक है, अगर 7 से 12 लें तो ये अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये अम्लीय तो होता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए और डी ये भी कट जाएगा क्योंकि ये अम्लीय दिखा रहा है, ठीक है। 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से अधिक मतलब क्षारीय, ठीक है। बचा क्या? ऑप्शन बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पेयजल का पीएच निम्न के मध्य होगा, तो किसके मध्य होगा? 5.5 से लेकर के 9.5 के तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन इनमें से सही है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है लिटमस सॉल्यूशन एक बैगनी डाई से जिसे शैवाल से निकाला जाता है, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन एक बैगनी डाई है जिसे शैवाल से निकाला जाता है, ये पॉइंट सही है। दूसरा दिया गया है जब लिटमस सॉल्यूशन न अम्लीय हो और न ही क्षारीय तो इसका रंग बैगनी होता है, तो ये भी पॉइंट सही है। हल्दी और लाल गोभी के पत्ते भी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति का संकेत है, ये भी पॉइंट सही है। इसलिए ऑप्शन एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैंने शो किया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी पॉइंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला पॉइंट दिया गया है, क्षारीय धातु इतनी नर्म होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा दिया गया है, सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातु के उदाहरण हैं। तीसरा दिया गया है, क्षारीय धातु को कार्बन के अपर रूप के में भी क्षारीय धातु को कार्बन के अपर रूपों के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तीसरा पॉइंट क्यों गलत है ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये होते हैं। जो क्षारीय धातु हैं वो एक धात्विक तत्व होते हैं, ठीक है, कार्बन के अपर रूप नहीं होते, इसलिए ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? पीएच क्या दर्शाने के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए दिया गया है, निगेटिव में फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रासायनिक गुणवत्ता। ऑप्शन बी में दिया गया है, किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। ऑप्शन सी में दिया गया है, भूकंप की तीव्रता का ये भूकंप है, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी में दिया गया है, दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो इसमें से मैंने पहले ही बताया कि पीएच किसके मापने में यूज़ किया जाता है, तो किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के मूल्यांकन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या इसे मेथनॉल बोलते हैं या फिर एथेनॉल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एथिल एसेटेट? तो सिरके को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी अगर देखें तो ये होगा CH3COOH, ठीक है, ये सिरका है, एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? ऑक्सीजन किस में नहीं होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट्रोजन एसिड, ऑप्शन बी में दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? तो इन सभी का हम रासायनिक सूत्र अगर लिखें तो जैसे नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल हुआ, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन आपको मिला,
इसमें ऑक्सीजन मिला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। और हमें यही पूछा गया था कि किस में ऑक्सीजन नहीं होता, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में दिया गया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इधर हमें एसिड दिया गया है, इधर उसके स्रोत दिए गए हैं कि किसमें कौन सा एसिड होता है। पहला दिया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, ठीक है। तो ए का 3 हो गया। ए का 3 किस में दिया गया है? ऑप्शन बी और डी में दिया गया है, ठीक है। तो ये सी और ए कट गया, अब बचा बी और डी, ठीक है। अब इसमें से देखना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है? एसिटिक अम्ल आप कमेंट करेंगे जल्दी, एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ठीक है। सिरका को ही अभी हमने देखा कि एसिटिक अम्ल बोलते हैं। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। और ब्यूटाइरिक अम्ल जो होता है वो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिया गया कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अचार में कौन सा अम्ल होगा ये आपको बताना है। अचार में होता है, तो अचार में जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अचार में एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेब में पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेयजल एवं सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ए का देखना है हमें, ए का दो केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में होता है। चूने के पानी में क्या होता है? चूने के पानी का हमने रासायनिक नाम तो जान लिया कि चूने के पानी को क्या कहते हैं, ठीक है। चूने के पानी में होता क्या चीज़ है ये आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूने के पानी में जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पारंपरिक रूप से स्लेट या फिर लाइम या फिर इसी को ही बूझा चूना भी कहते हैं। समझ आया? कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसी को ही पारंपरिक रूप से स्लेट, लाइम या फिर बूझा चूना कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ उन्हें आप नोट करते चलिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिटिक अम्ल का परीक्षण नहीं है? एसिटिक अम्ल का परीक्षण नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है इसका उदासीन विलयन, उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अंगूरी लाल रंग देता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर यह फलों का सुगंध देता है। सी में दिया गया है यह मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है जो भूरे रंग में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। तो इसमें से क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी और डी एकदम सही है, हमें सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच होता है, पीएच मान क्या होगा? यदि कोई भी विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसके लिए एक ट्रिक मैं बताऊंगा। ट्रिक है, जैसे एक नाम याद रख लीजिए अनिल, ठीक है। अनिल नाम रखिए याद। अब अ से हम देखेंगे कि अम्लीय, ठीक है। अ से अम्लीय, नी से नीला, ठीक है, और ला से लाल। इससे आपको ये याद होगा कि अम्लीय जो विलयन है
वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल ध्यान रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अनिल क्रम से है, अ से हम अम्ल देखे हैं, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वही पूछा गया है। नीले लिटमस को लाल कर देता है यानी कि उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। अब अम्लीय कितने से कितने तक को हम अम्लीय कहते हैं, 7 से कम को हम अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक को क्षारी कहते हैं। ठीक है, इसे अम्लीय कहते हैं, इसे क्षारी कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय। अब अम्लीय है तो ये 7 से कम ही होगा ना। ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 7, 11 और 15। 15 तो होता ही नहीं है, 11 और 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 उदासीन होता है और 11 क्षारी में आ जाएगा। और हमें पता चल चुका है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो इसकी प्रकृति अम्लीय है। बचा क्या, ऑप्शन ए 3, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके डाउट को भी मैं सॉल्व करूंगा। अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं वहीं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए दिया गया है, फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल अम्ल है। कारण दिया गया है, फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है, ए तथा बी दोनों सही हैं, बी ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, ए तथा बी दोनों सही हैं परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में दिया गया है, ए सही है परंतु जो बी है वो गलत है। डी में दिया गया है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो इसमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा बी दोनों सही है परंतु जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्लता छोड़ता है। इनमें से कौन सा जो उर्वरक है वो सबसे ज़्यादा अम्लीयता को छोड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी में दिया गया है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी में दिया गया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या ऑप्शन डी में है यूरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अमोनियम जो सल्फेट है वो मृदा में सर्वाधिक अम्लता छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सामान्य उपजाऊ मिट्टी जिसमें सामान्य फसलें ली जा सके का पीएच मूल्य कितना होना चाहिए। सामान्य उपजाऊ मिट्टी जिसमें सामान्य फसलें ली जा सके उसके लिए पीएच मूल्य कितना होना चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए उस मिट्टी का। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 6 से 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी जब अम्लीय हो जाता है, ज़्यादा ही अम्लीय हो जाता है तो उसमें फसल नहीं होते अच्छे। तो सामान्य फसलें ली जाने के लिए, किसी भी उपजाऊ मिट्टी में सामान्य फसलें ली जाने के लिए उसका जो पीएच मान है वो सही होना चाहिए, जो कि है 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 होना चाहिए जिसमें से सामान्य फसलें ली जा सके। अगर 3 और 4 को हम सेलेक्ट करते हैं तो वो अम्लीय में चले जाएगा, ज़्यादा ही अम्लीय हो जाएगा तो उसमें फसल अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एंटासिड होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं। ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी में दिया गया है अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी में है वफर। तो एंटा जो सीड है, एंटासीड है, ये होता है एक प्रकार का भस्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटासीड अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एंटासीड क्षार होते हैं। ठीक है, एंटासीड क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और इसी को ही भस्म कहते हैं। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, पीएच मान होगा। अब क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। हमने ट्रिक में क्या देखा था, अनिल देखा था। ठीक है, अनिल से हमने याद किया था अ से अम्ल, नीले से लाल करता है। ठीक है,
अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अब ये उल्टा चलेगा, ठीक है, लाल से नीला हो रहा है मतलब ये क्षारीय होगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल का तो हमने समझ लिया है कि ये नीले को लाल करता है। अब जब लाल नीला में परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब ये क्षारीय है, ठीक है। अब क्षारीय है ये पता चल गया। अब क्षारीय हम किसको बोलते हैं, यानी कि पीएच में 7 से अधिक जिसका मान होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं, ठीक है। 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहते हैं। 7 जो कि उदासीन होता है, ठीक है, 7 उदासीन होता है। 5 जो है वो अम्लीय होगा, ठीक है। 6.5 भी अम्लीय होगा। हमने क्षार को जानना है तो क्षार क्या होता है, 7 से अधिक को क्षार कहते हैं। कोई भी ऑप्शन में 7 से अधिक कोई वैल्यू दी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं अगर आपको 7.4 या फिर 7 से अधिक कोई भी वैल्यू दी होती, 7.4 या कहीं पे इसी को काट करके 8, 9 या कुछ भी वैल्यू दी होती तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 7 से कोई बड़ी वैल्यू दी नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन है, क्या वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन या फिर कोई नहीं? तो सबसे पहले अमोनियम जो क्लोराइड है उसका हम रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड है। अब इसकी जो प्रकृति है वो क्या होगी, वो अम्लीय होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।